बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हिमालय टाइम्स न्यूज़पेपर और न्यूज़ ग्रुप की टीम इस वक्त गोहरी दास पर मौजूद है। हम मौक़िफ़ जानते हैं यहाँ सादात गोहरी के नुमाइंदों के साथ। जनाब सैयद मोहम्मद इरफानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक्त हिमालय टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता। आप यहाँ पर आकर हमारे इंटरव्यू लिया, हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आपने कोशिश की। हम यहाँ पर करबला गोहरी में आप इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आप सबको जो नाज़रीन को वाज़ेह कराना चाहता हूँ, कुछ मीडिया हज़रात ये कह रहे कि गोहरी वाले अदालत के हुक्म में उदूली कर रहा है। हमने कभी हुक्म उदूली नहीं किए। पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पर उन्होंने लेआउट दिया, यानी अदालती हुक्म के ख़िलाफ़। मादबर वाले जो कि हमारे हिस्सा आने वाले हैं वहाँ पर वो घर बना रहे हैं। उसके बाद हमने तीसरी यानी इसके हम तंग आने के बाद हमने यहाँ पर एक छोटा सा जाल लगाया है। और उसके बाद जो है कल 3 दिनों से यहाँ पर फ़ौज यहाँ पर लाए हुए हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने जाल बिछाया हुआ है, अपने जगह को हमने महफूज किया हुआ है। और रात गए जो इस वक्त जो है 3 बजे रोज़ लोग जो है नमाज़ शब पढ़ते, उस दौरान जो है यहाँ पर हमलावर हुए, उन्होंने शेलिंग की। हमारे ख़वातीन, बहुत से ख़वातीन हमने अभी घर में छुपाए रखे, 10 से 12 ख़वातीन अभी ज़ख्मी है। इसके बाद हमारे नौजवान ज़ख्मी, हमारे बुज़ुर्ग लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। हमने क्या कर लिया था? हमने अपनी जगह को महफूज कर लिया था और हमने कभी अदालत की हुक्म उदूली नहीं की है। पहले गवर्नमेंट ने खिलाफ वर्जी की, मादबर वाले ने इसके बाद खिलाफ वर्जी की, और इसके बाद हम मजबूर हुए, हमने जाल बिछाया है। और हम आज अब इसी जाल की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम आखिरी हमारे तुमने गिरफ़्तार करना है तो कर ले, हम हमारे सब जवानों का एक मौक़ूफ़ है। हमारे एक बच्चे भी यहाँ रहकर हम जेल बनने की मुहिम शुरू करेंगे। हम सब गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से हटने वाला नहीं है। अपने हुकूक़ के लिए हम खड़े रहेंगे। जनाब सैयद मोहम्मद आरिफ साहब, चूँकि यहाँ पर उनके मुताबिक बहुत सारे सरकर्दगान जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं और हवालात में बंद हैं और बहुत सारे ज़ख्मी हैं, तो इनके बारे में क्या मौक़िफ़ है उनके, जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हिमालय टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबसे पहले यहाँ पहुँचे और हमारे मौक़िफ़ सुनने के लिए आप यहाँ आए। अवलन तो 3 फरीक़ है और अदालती फ़ैसले के मुताबिक, लेकिन 2 फरीक़ आज़ाद है, वो जो चाहे वो काम कर रहे हैं, लेआउट दे रहे हैं। दूसरा फरीक़ जो है अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ़ अपने कब्ज़शुदा जगह पे जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाल लगाया है। ये एक साजिश के तहत दूसरों को वरगला के यहाँ अच्छा जो रोड बंद करवाया और हमें दबाव डालने के लिए जो है रात के अंधेरे में शेलिंग की, फेयरिंग की, हत्ता कि हमारे जो है बुज़ुर्गों जवानों को जो है गिरफ़्तार करके ले गया। हम उनके इक़दामात की जो है शदीद मज़म्मत करते हैं। हमने कोई अदालती फ़ैसले की जो है ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की, बल्कि हम अपने हाथ में मौजूद, पहले से हमारे कब्ज़े में मौजूद जगह पे हम कायम रहेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हम सब यहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सानियन ये हुकूमती लोग जो है वरगला के ख़ुद दूसरों को जो है फरीब बना के यहाँ पेश कर रहे हैं ताकि हमें जो है प्रेशर में आ जाए। आप देखें कि इतनी फेयरिंग शेलिंग आपके सामने मौजूद है, ये खोल और जो है स्टेट फेयरिंग, इस हद तक जो है अपनी जगह पे हमें तंग किया जा रहा है। हम इंतज़ामिया की इन इक़दाम की जो है शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये न समझे कि हम पीछे हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बंदा भी अगर यहाँ मौजूद है तब तक हम जो है उसकी दिफा अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। ये आगा आथार साहब है, इनकी आंख शदीद ज़ख्मी है और वो फर्स्ट एड दिया है। अभी इनको जो है ना हॉस्पिटल रेफ़र किया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज इस शदीद फायरिंग और क्लैश में सादात गोहरी के जवानों ने भरपूर अंदाज में अपना डिफेंड किया और सादात गोहरी अपने आखिरी हद तक करते रहेंगे। हमने उनको पैगाम, ये हमारा 2 टोक पैगाम है, ये तुम्हारा भूल है, तुमने इधर आके कोई मुहिमजोई करे तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज ये सब सानिया हुआ है, इसमें सारे नुमाइंदे ज़िम्मेदार है। इसमें मैं आपको नाम लेकर, बिलाल साहब, ये अशरफ तोलोलिंग और ये शुजात साहब, ये इस आँख को इसको ज़ख्म किया है और इसका अभी क्या होता है पता नहीं है, वो 3-4 बंदे ज़िम्मेदार है। मैं अभी फिर भी कहना चाहता हूँ, ये लोग अपने हरकतों से बाज रहें
تمہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تم کو بھول جاؤ. یہ گوہری میدان پچھلے 40 سال سے وہ ایک میدان میں کھڑے ہیں اور لڑتے آ رہے ہیں. ہم ایک جنگ لڑنے والے قوم سے ہمارا تعلق ہے. ہمارا ایک کربلا سے ہمارا وہ تعلق ہے. ہم نے کربلا نے ہمیں صرف ماتم کرنا نہیں سکھایا ہے بلکہ ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے کرنے کا ہمیں سبق بھی دیا ہے. زمان صاحب آپ شگر والوں کی طرف مت سمجھو. ہمیں 2-4 بندوں کو لایا ٹھوک دیا, اس کو آپ قبضہ لگایا. ہمیں 40 سالوں سے ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہیں. ہمارے ماں بہنیں جوان میدان میں ہیں اور جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہم ادھر کھڑے ہیں. آپ کی بھول ہے, آپ نے لشکر کشی کیا, آپ نے اپنا کام کر لیا. یہ آپ سے نہیں ہوگا. آپ کی آنکھ کیسے زخمی ہوئے؟ پتھر لگے ہیں یا کوئی شیل لگے ہیں؟ مجسٹریٹ کی آرڈر پر رات 3 بجے ہمارے جوان ادھر کھڑے ہیں. وہ لوگ اس طرف سے آئے ہیں. رات کی تاریکی میں پیدل آ کے ڈی سی آفس کے اندر انہوں نے اپنا سب کچھ تیاری مہم اپنا سب تیار ہو کر بعد ادھر نکل آیا. اسٹریٹ فائرنگ کیا. ہمارے جوان پتھروں کے پیچھے چھپ کر اپنا جان کا حفاظت بچا لیا. ابھی یہ بلٹ گن آپ کو دیکھ رہے ہیں 95 تقریباً یہ شیلنگ کیا ہے. ایک خول ڈائریکٹ میرے آنکھ پہ لگ گیا ہے. اس وجہ سے ابھی تھوڑا وہ مجھے نظر بھی ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا, ابھی پتہ نہیں ہے تو چیک کریں گے پھر ابھی حالات کا پتہ چل جائے گا. ایس ایچ او نثار صاحب آپ ذمہ دار ہیں اس حالات کا. آپ فوراً ہمارے جو بندے آپ نے لے گیا ان کو رہا کرو, نہیں تو آپ ذمہ دار ہے. اس سے آگے جتنے حالات ہوں گے آپ شجاعت صاحب اور یہ زمان اور ایس ایچ او نثار صاحب ذمہ دار ہے اس حالات کا. ہمالیہ ٹائمز، انسانیت کی آواز.